जनता को है। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की जनता को जिस सवाल का जवाब है, वो सवाल का इंतजार है। वो सवाल ये है कि मुख्यमंत्री के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं वहां के लोग, यानी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कामकाज से कितना संतुष्ट है उत्तराखंड की जनता। ये सवाल हमने रोहित जी पूछा उत्तराखंड की जनता से। बिल्कुल प्राची, तो आइए अब इस सवाल का जवाब देख लेते हैं। तो इस सवाल का जवाब आपके सामने है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बहुत संतुष्ट लोग, सिर्फ 14% लोग हैं जो कि तीरथ सिंह रावत के कामकाज से बहुत संतुष्ट हैं। हालांकि अभी बहुत कम वक्त उनको हुआ है और इतने कम वक्त किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल को आंकना मैं बिल्कुल सही कहूंगा बतौर पत्रकार कि ये कोई लंबा अरसा नहीं है। इस इतने छोटे अंतराल में किसी के कामकाज को हम नहीं आंक सकते। लेकिन हमने सवाल जनता से पूछा क्योंकि हम सर्वे कर रहे थे लगातार, तो ये नतीजे सामने आए हैं। जो संतुष्ट है वो 27.42% है, संतुष्ट नहीं है 46% लोग ऐसे हैं जो संतुष्ट नहीं है, और कह नहीं सकते 12.37% लोग। ये भी आंकड़ा बड़ा आंकड़ा। अगर ओवरऑल आंकड़े की अगर हम बात करें तो वो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। 41% लोग संतुष्ट और बहुत संतुष्ट लोगों के आंकड़े को जोड़ दे तो 41% है, और संतुष्ट नहीं है 46% लोग हैं। यानी संतुष्ट नहीं है का आंकड़ा ज्यादा है, और कह नहीं सकते 12.37% लोग कह रहे हैं कि साहब हम कह नहीं सकते। और बड़ी खबर के लिए, इस बड़े सवाल पर बड़ी खबर, अवधेश का रुख करेंगे। अवधेश। बिल्कुल रोहित जी, बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री के कामकाज से संतुष्टि को लेकर जब सवाल पूछे गए तो सीएम तीरथ के कामकाज से अधिकतर लोग संतुष्ट नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 2.5 से 3 महीने का वक्त जो होता है वो किसी के कार्यकाल को पूरी तरीके से पूरी तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी सर्वे है तो सवाल पूछा गया। बहुत संतुष्ट 14.14%, संतुष्ट 27.42%, जो संतुष्ट नहीं है 46.08%, और लगभग 12.5% लोग ऐसे हैं जो और वक्त चाहते हैं ये तय करने में कि उनके बारे में क्या राय बनाई जाए। रोहित जी। बिल्कुल अवधेश, जल्दी से अजीत का रुख करते हैं। अजीत, क्या कहना है आपका? रोहित, देखिए आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री बनने के बाद, जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद एक सर्वे आया था और उसमें ये बात सामने आई थी कि जो नया नाम है उससे कितने लोग संतुष्ट हैं और कितने संतुष्ट हैं, कितने बहुत संतुष्ट हैं। तो मुझे बिल्कुल याद आ रहा है कि दोनों कैलकुलेशन बिल्कुल इतना ही था जितना आज है, 42% के आसपास। और रही दूसरी बात कि कामकाज से लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो, ये भी आपने बहुत लॉजिकली बात कही है कि 2 महीने में 2.5 महीने में किसी का मूल्यांकन करना, किसी का आकलन करना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन मैं एक चीज़ और बताता हूँ। अभी सुबोध उनियाल जी ने कहा है कि समृद्ध प्रदेश है और यहाँ पर सब चीज़ें बिल्कुल एकदम फिट है। तो इन्हीं की सरकार ने पलायन आयोग भी बनाया था ये ढूंढने के लिए कि किस गाँव से कितने लोग छोड़कर चले गए हैं। इन्हीं की सरकार ने बहुत तमाम लिस्ट भी बनाई थी कि प्रवासियों की संख्या वापस कितने लोग आए हैं, यानी लोग यहाँ से माइग्रेट करके चले गए थे। और दूसरी बात यह है, जो सबसे महत्वपूर्ण एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं वो ये है, जो लोग उनकी संख्या बढ़ती जा रही है लगातार, जो ये कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। तो ये एक जो निराशा का भाव एक बड़ी परसेंटेज लेकर आ रहा है, तो ये एक बहुत खतरनाक है यहाँ डेमोक्रेसी के लिए भी, यहाँ की राजनीति के लिए भी, यहाँ के राजनेताओं के लिए। बिल्कुल, जल्दी से सूर्यकांत धस्माना साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस सवाल पर, जो राय निकलकर सामने आई जनता की। देखिए, राय बिल्कुल सही है और मैं आपको एक बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो बताना चाहता हूं। अभी हमारे मित्र ने कहा कि कांग्रेस का दिवालियापन है। अरे आप ये बताएं कि इस मुल्क में जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में सवाल सरकार से होगा या विपक्ष से होगा? अगर रेमडेसिविर किसी को नहीं मिल रहा है, अगर ब्लैक फंगस का इंजेक्शन किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, किसी को आईसीयू और वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, तो उसका जवाब कांग्रेस कैसे देगी? नंबर 1। नंबर 2 बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि कोविड-1 और कोविड-2 के बीच में जो 9 महीने का समय मिला, उस 9 महीने को इन्होंने, जो म्यूजिकल चेयर चल रहा था बीजेपी में, कुर्सी की लड़ाई चल रही थी, उसमें बर्बाद कर दिया। राज्य के अंदर जो तैयारियां होनी चाहिए थी, पूरे दुनिया के एक्सपर्ट बोल रहे थे, मेडिकल एक्सपर्ट बोल रहे थे, सारे विशेषज्ञ बोल रहे थे कि दूसरी लहर आएगी, दूसरी लहर की तैयारी होनी चाहिए। आज पूछिए, पूरे प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन का जो सेंटर है, जो 18+ वालों का वैक्सीन है, वो खत्म है। राज्य में एक भी इंजेक्शन आज की तारीख में नहीं लगा है, एक भी वैक्सीनेशन नहीं लगा है। पूरे प्रदेश में आप कह रहे हैं कि समृद्धशाली लोग हैं, गरीब लोगों को, पहाड़ के लोगों को जाके देखिए, जिनको आपने इतना भी इस योग्य नहीं समझा कि आप आने वाले 3, 4, 5। ठीक है सूर्यकांत धस्माना साहब, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद आपके पास दोबारा लौटेंगे और सुबोध उनियाल साहब से जवाब लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब उनसे लेना जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया, मुख्यमंत्री को बदला था उत्तराखंड में। कितनी स्थितियां बदली, ये जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।